हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो यहाँ पे हम पंचायती राज यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सभी क्वेश्चन आपके एमसीक्यू फॉर्म में है और आने वाले लगभग सभी एग्जाम के लिए काम आएगा। ठीक है, और ख़ास करके ये जो सेशन है आपका एडीओ के लिए जो है लाया गया है। ठीक है, जो पंचायती राज है, ठीक है, छत्तीसगढ़ जो पंचायती राज व्यवस्था आप देखेंगे सिलेबस में एडीओ का, और कंप्लीट छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन आपका जो है, ठीक है, आपके जो है पढ़ाया हुआ प्ले लिस्ट में आपको जो है चैप्टर वाइज कोई भी जो है चैप्टर आप पढ़ सकते हैं, चाहे कोई भी जनजाति पढ़ना हो, छत्तीसगढ़ के आर्ट एंड कल्चर हो, पूरा मेंस लेवल तक का आपका पढ़ाया हो, वहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, बाकी जो हम फोकस करेंगे पंचायती राज। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे पंचायती राज जो संबंधित सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे कोई भी एग्जाम। ठीक है, एडीओ का तो लिए काम आएगा, साथ ही साथ पुलिस कांस्टेबल, एसआई, ठीक है, और साथ ही साथ शिक्षक भर्ती, सभी लगभग पीएससी व्यापम जो बार बार एग्जाम में हर प्रतियोगिता जो परीक्षा है ये यहाँ से जो है, ठीक, पंचायती राज जो है से जो है क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, बाकी चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। तो यहाँ पे उन्हीं क्वेश्चन को यहाँ पे कवर कराया जाएगा जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित कौन सी जो है नगर निकाय का जो संस्था जो है अस्तित्व में नहीं है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित कौन सी जो नगर निकाय या जो नगरीय निकाय है संस्था अस्तित्व में नहीं है। तो ये आपका नगर पालिका निगम, नगर पालिका परिषद, नगर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट या नगर पंचायत। ठीक है, तो यहाँ पर आप सुने होंगे नगर पालिका निगम, सुने होंगे नगर पालिका परिषद, सुने होंगे नगर पंचायत, सुनेंगे, लेकिन अभी तक का जो है नगर इम्प्रूवमेंट जो ट्रस्ट है ये जो है नगरीय निकाय संस्था के अंतर्गत नहीं आती या अस्तित्व में यहाँ पे नहीं आती, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत है। इस यहाँ पे जो है ये आपका सी ऑप्शन जो है यहाँ पे जो है नहीं हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नगरीय स्थानीय स्वशासन निकाय का चुनाव कौन करवाता है। ठीक है, तो नगरीय, ठीक है, या जो है नगर में जो स्थानीय स्वशासन, ठीक है, ये जो है नगरीय निकाय का चुनाव कौन करवाता है। निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, स्थानीय स्वशासन आयोग या नगरीय विकास योजना। तो इसका आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक है, तो राज्य में आप सभी को पता होगा हर स्टेट में जो निर्वाचन आयोग होता है, तो इनके द्वारा, ठीक है, तो नगरीय स्थानीय स्वशासन निकाय का चुनाव कौन करवाता है, तो राज्य निर्वाचन आयोग यहाँ पे कराता है। तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनपद पंचायत की सामान्य प्रशासन समिति के ये जो है सभापति कौन होता है। जनपद पंचायत का अध्यक्ष, जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष, या सी है जनपद पंचायत द्वारा निर्वाचित सदस्य, या जनपद पंचायत अध्यक्ष द्वारा मनोनीत सदस्य। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ये ऑप्शन हो जाएगा जनपद पंचायत के जो अध्यक्ष है। ठीक है, तो जनपद पंचायत के जो सामान्य प्रशासन समिति के सभापति कौन होते हैं, तो जनपद पंचायत के जो अध्यक्ष होते हैं, तो इसके जो है सभापति ये होते हैं। तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोई जनपद सदस्य उस जनपद को छोड़कर दूसरे जनपद में रहना शुरू कर दे तो क्या होगा। ठीक है, मतलब जो है कोई भी जनपद हो, तो जो जनपद जो सदस्य होता है जहाँ पे जो पहले रह रहा था उस जनपद को छोड़कर मतलब दूसरे स्थान के जो जनपद मतलब सदस्य में यहाँ पे जो है रहना शुरू कर दे तो क्या होगा, वह सदस्य नहीं रहेगा, वह सदस्य बना रहेगा, वह अपना कार्यकाल पूरा करेगा, या जनपद पंचायत इस विषय पर जो है निर्णय लेगी। ठीक है, एक क्वेश्चन आया हुआ है पीएससी में, इसका आंसर हो जाएगा कि आपका जो है वह सदस्य नहीं रहेगा। कहने का मतलब ये, यदि कोई जनपद सदस्य है, चुनाव का माहौल है, तो उससे रिलेट करके याद रखिएगा। कोई जनपद सदस्य जो है, ठीक है, यहाँ पे जो है मतलब अगर मतलब जो जिस जगह में जो है सदस्य है उस जगह को छोड़कर दूसरे जनपद में रहना शुरू करेगा तो वो जो है सदस्य यहाँ पर नहीं रहेगा। ये ऑप्शन हो जाएगा। रिलेट करके आपको याद रखना है क्योंकि चुनाव चल रही है इसलिए। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में पंचायती, ठीक है, या पंचायत व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है, उस सही है उसको बता। तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ में पंचायती व्यवस्था 2003 में लागू की गई। बी है केवल ग्राम पंचायतों के लिए चुनाव कराए जाते हैं। सी है जनपद तथा जिला पंचायतों के सदस्य नामजद होते हैं। या डी है पंचायतों को महिलाओं के लिए जो है आरक्षण का प्रावधान। तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ पंचायत व्यवस्था के संबंध में जो कौन सा कथन सत्य हो जाएगा, तो पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण के प्रावधान, मतलब डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नगरीय निकाय को करारोपण की शक्ति प्रदान करता है राज्य शासन, नगरीय प्रशासन, वित्त विभाग या वित्त आयोग। तो इसका आंसर हो जाएगा राज्य शासन। ठीक है, तो नगरीय निकाय को करारोपण की शक्ति प्रदान कौन करता है, तो आपका राज्य शासन करता है। ये ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
समय के पहले पंचायत भंग होने पर, ठीक है, मतलब जो है समय रहते जो है पंचायत भंग होने पर कितने समय चुनाव होने का प्रावधान है? 5 वर्ष, 5 माह, 6 वर्ष या 6 माह? ये क्वेश्चन भी आया हुआ है पीएससी में। बहुत सारे क्वेश्चन आपको रिपीट भी हुए रहते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब 15 से 20% जो क्वेश्चन होते हैं ये आपके रिपीट होते हैं और रिपीटेड होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है जो पढ़ा रहा हूँ आपके एग्जाम में नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा और पूछे भी गए। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे तो याद रखिए। तो पहले पंचायत भंग होने पर कितने समय से चुनाव होने का प्रावधान है? तो लगभग 6 महीने का जो है प्रावधान है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से सुमेलित कौन सा नहीं है? ठीक है, तो सुमेलित नहीं है उसको बताना है। ग्राम सभा के सभापति, सरपंच, उप सरपंच, जनपद पंचायत के सदस्य, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ग्राम सभा का जो सभापति, सरपंच और जनपद पंचायत के सदस्य ये जो है सुमेलित है। बाकी उप सरपंच, ठीक है, तो उप सरपंच जो है इससे जो है इनका जो है चुनाव यहाँ पे जो है नहीं होता, क्योंकि जो है पंचों के द्वारा उप सरपंच को बनाया जाता है, इससे जो है रिलेट नहीं है। तो इसीलिए सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था कब की गई थी? 1991 में, 1981 में, 1993 में या 1992 में? तो इसका आंसर हो जाएगा 1981 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की गई थी 1981 में, 1981। और इससे एक ट्रिक बता रहा हूँ, उसको आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बैक से याद रखना है, BAGS, ठीक है। बी से आपका जो है, ठीक, मतलब पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना जो गठित जो समिति है उसको आपको याद रखना है। बैक से बी से आपका जो है बलवंत राय मेहता समिति, ए से क्या रखना है? अशोक मेहता समिति, ठीक है। और जी से आपका GVK राव समिति या इसको राव समिति बोलते हैं। और एस से आपका लक्ष्मीमल सिंघवी समिति, ठीक है। ये जो है तो बलवंत राय मेहता समिति जो है 1957, ठीक है, इसका अध्यक्ष है बलवंत राय मेहता। इन्होंने जो है, ठीक है, जो है इनके जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज के जो इन्होंने कल्पना की थी, ठीक है। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज के यहाँ पे जो है शुरुआत हुई थी। उस समय जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू पंचायती व्यवस्था का आरंभ हुआ था। इनके जो हमारे जो भारत के प्रधानमंत्री थे, ठीक है। ऐसे आपको जो है अशोक राय मेहता समिति याद रखें 1977 में, ठीक, इनके द्वारा आया गया, जिसका अध्यक्ष अशोक मेहता समिति थे। इन्होंने द्विस्तरीय पंचायती राज के जो है सिफारिश इन्होंने की थी। जी से आपका GVK राव समिति जो 1985 में इन्होंने जो है, ठीक है, लाया था। इन्होंने नियमित चुनाव के लिए कानून पे बल दिया इन्होंने। और चौथा है आपका मतलब लक्ष्मीमल सिंघवी समिति जो 1986 में, 1986 में, मतलब जो है ग्राम पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आर्थिक संशोधन प्रदान करने की इन्होंने बात कही थी, ठीक है। तो यहाँ से आपके ACA PSC मतलब बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं, तो इसलिए इसको आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बाद प्रथम पंचायत चुनाव कब हुआ? 2003 में, 2000 में, 2005 में, 2008 में? तो इसका आंसर हो जाएगा सन 2005 में, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बाद प्रथम पंचायत चुनाव कब हुआ था? तो ये सन 2005 में हुआ था, सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्राम सभा का प्रावधान है, ठीक है। तो ग्राम सभा का प्रावधान किस में है? अनुच्छेद 243 ए में या बी में, जी में या एच में? ठीक है, तो ग्राम सभा का जो है देखेंगे यहाँ पे जो है ये जो है प्रावधान किस में किया गया है? तो आर्टिकल या जो अनुच्छेद 243 ए या इसको अभी बोल के लिख के दे सकते हैं, तो ठीक है। तो अनुच्छेद 243 ए या जो है इसको जो है क भी बोलते हैं, ठीक है, जिसमें ग्राम सभा के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो इसको आपको याद रखना है, क्योंकि ये एडीओ के पेपर में लगभग 2017, ठीक है, 17-18 में लगभग यहाँ से लगभग, ठीक है, यहाँ पे बता रहा हूँ जो 3 बार रिपीट हुआ है, ठीक है। मतलब 3 बार 17 के पेपर 3 क्वेश्चन आया था, ठीक है, आर्टिकल 243 ए में, ठीक है, जिसमें ग्राम सभा के बारे में बताया गया है। 243 बी में क्या बताया गया है? पंचायतों के गठन के बारे में। और 243 जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल है, ठीक है। आर्टिकल नंबर जो है 243 जो सी है, इसमें पंचायतों के संरचना के बारे में यहाँ पे बताया गया तीनों। और जो है आर्टिकल अनुच्छेद 243 जो डी है, इसमें किसके बारे में बताया गया है? तो सीटों के आरक्षण के प्रावधान के बारे में यहाँ पे बताया गया है। और ई में जाएंगे तो, ठीक, अनुच्छेद 243 ई में जो है पंचायतों को कार्यकाल के बारे में बताया गया है। तो ये सभी आपको याद रखना है। यहाँ से बहुत बार रिपीट हुए क्वेश्चन, डाटा याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जो है किस वर्ष में कितनी ग्राम सभाएं अनिवार्य है? 2, 4, 3 या निश्चित रूप से? तो 1 वर्ष, ठीक है, एक मतलब जो है 1 साल के अंतर्गत कितने ग्राम सभाएं अनिवार्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा तो 1 वर्ष में 4 ग्राम सभाएं अनिवार्य होती हैं, जो फिक्स रहते हैं ग्राम पंचायत में, ठीक है। इसका बी ऑप्शन हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। छत्तीसगढ़ में अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? सरपंच, उप सरपंच, ग्राम सभा द्वारा तत्समय निर्वाचित, या जो है ग्राम सचिव, या सर्वाधिक वरिष्ठ नागरिक? इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में जो अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा की बैठक की जो अध्यक्षता कौन करता है? तो ग्राम सभा द्वारा तत्समय निर्वाचित। ठीक, तो ग्राम सभा द्वारा जो निर्वाचित जो व्यक्ति होते हैं, ठीक है, इनके द्वारा यहाँ पे किया जाता है। इसका सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पंचायती राज जो अधिनियम भारत में लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 को, 24 अप्रैल 1992 को, या 24 अप्रैल सन 2000 को, या 15 अगस्त 1993 को? तो याद रखिएगा, भारत में जो पंचायती राज जो अधिनियम जो है लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 में, याद रखना है। तो उस समय जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे प्रधानमंत्री हुआ करते तत्कालिक रूप से, तो इसको आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है, जो पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन था? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, केरल, या राजस्थान? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। अभी मैंने बताया 2 अक्टूबर, ठीक है, 1959 को, 2 अक्टूबर 1959 को जो है राजस्थान के जो नागौर जिला है यहाँ पे, ठीक है, जो पंचायती राज व्यवस्था यहाँ पे आरंभ हुआ था। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, डबल स्टार लगा रहा हूँ, इसको भूलना नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ में पंचायत में महिला आरक्षण कितना प्रतिशत है? 33, 45, 50, या 20%? तो छत्तीसगढ़ में पंचायत में महिला आरक्षण लगभग 50% है। ठीक है, तो महिलाओं के लिए आरक्षण लगभग 50 या 50% यहाँ पे रखी गई है महिलाओं के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है जिला पंचायत अध्यक्ष, जनपद पंचायत का अध्यक्ष, उप सरपंच, उपयुक्त तीनों? ठीक है, तो अप्रत्यक्ष रूप से जो है निर्वाचन किसका होता है? तो जिला पंचायत में जो अध्यक्ष है, इसको ध्यान से रखिए, क्वेश्चन आया हुआ है। तो अप्रत्यक्ष रूप, ठीक है, एक तो प्रत्यक्ष रूप से होता है और दूसरा आपका अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अप्रत्यक्ष रूप से बोला गया है, तो जिला पंचायत के जो अध्यक्ष होते हैं इनका अप्रत्यक्ष रूप से जो है निर्वाचन होता है, और जनपद पंचायत को जो अध्यक्ष होते हैं इनका भी जो है निर्वाचन होता है प्रत्यक्ष रूप से। जो उप सरपंच होते हैं, उप सरपंच का भी जो है अप्रत्यक्ष रूप से जो है यहाँ पे जो है मतलब जो है निर्वाचन होता है या चुनाव होता है, तो इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंचायत चुनाव हेतु प्रत्याशी की न्यूनतम आयु, ठीक है, 20 वर्ष, 21 वर्ष, 18 वर्ष, या 25 वर्ष है। ठीक है, तो पंचायत चुनाव कोई भी जो उम्मीदवार अगर चुनाव लड़ रहा होगा तो मिनिमम उनकी जो एज कितनी होनी चाहिए? तो 21 वर्ष उनके जो है एज न्यूनतम यहाँ पे होने चाहिए। ठीक है, आप माहौल चल रहे हैं यहाँ पे वोट का, ठीक है, वोटिंग वगैरह यहाँ पे चुनाव का, तो आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है, पंचायतों में कार्यकाल कितना है? ठीक है, तो पंचायत में कार्यकाल कितना होता है जी? 6 साल, 7 साल, 5 वर्ष है, या 10 वर्ष है? तो इसका आंसर हो जाएगा, आप सभी को पता है पंचायतों का जो कार्यकाल होते हैं, चाहे पंच हो, उप सरपंच, सरपंच जो भी हो, इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। लास्ट क्वेश्चन है आज का, लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, या नगर निगम? तो इसका आंसर लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई ये आपका ग्राम पंचायत होता है। बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज के सेशन यही तक रखते हैं। कैसे लगा सेशन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।